मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना वक्त निकालकर आज यहाँ पर आसनसोल में मीम पार्टी के उम्मीदवार जनाब दानिश साहब के सिद्धाहाबी मुहिम में आपने यहाँ पर आए। मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि 23 तारीख के दिन आप लोग अपना एक एक वोट गुड्डी के निशान पर बटन दबाकर बंगाल में मीम पार्टी को मजबूत करिए। और याद रखिए कि जब तक आपकी एक सियासी लीडरशिप नहीं होगी आप अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकेंगे। पिछले 70 साल से कभी आपने कांग्रेस का साथ दिया, आप कांग्रेस से नाराज हुए तो वामपंथियों का साथ दिया, लेफ्ट फ्रंट का साथ दिया, उसके बाद फिर आपने पिछले 15 साल से टीएमसी को अपना वोट दे रहे हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि टीएमसी हो, लेफ्ट फ्रंट हो या कांग्रेस हो, बंगाल में मुस्लिम अक़लियत की डेवलपमेंट के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। इन तमाम पार्टियों ने आपको महज एक वोटर की तरह देखकर सिर्फ आपका वोट हासिल किया। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप सिर्फ वोटर नहीं है, आप एक नागरिक है, एक शहरी है। और अगर आप नागरिक बनना चाहते हैं तो मेरी आप तमाम से अपील है कि मीम पार्टी को वोट दीजिए। जब हम नागरिक बनेंगे तो हमको हमारे तमाम हुकूक मिलेंगे जो भारत के संविधान ने हमको दिया है। अगर हम सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो याद रखिए कि कभी आपसे इंसाफ नहीं होगा, कभी मुस्लिम अक़लियत के इलाकों में स्कूल नहीं बनाए जाएंगे, हमारे बच्चे स्कूल और तालीम से महरूम हो जाएंगे, हमारी बेटियां हायर एजुकेशन के कॉलेजेस उनको नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट के मुलाजिमतों में, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में हमको हिस्सा नहीं मिलेगा। याद रखिए मेरी इस बात को कि जब तक आपकी एक लीडरशिप नहीं होगी इंसाफ नहीं हो सकेगा। मीम पार्टी की कोशिश यही है कि भारत के संविधान ने जो हम तमाम को हक दिया, उस हक को अगर हासिल करना है तो आपको अपने एक नेता को बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने नेता को नहीं बनाएंगे और सिर्फ वोट डालने वाले बन जाएंगे तो जिस तरह ममता बनर्जी ने कहा था कि मुसलमान एक दूधल गाय है, दूध देने वाली गाय है, उसी तरह आपको देखा जाएगा। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करके मीम पार्टी को कामयाब करते हैं तो यकीनन एक इनकलाब बंगाल में और आसनसोल में होगा। आप जानते हैं कि मीम पार्टी पर इल्जाम लगाया जाता है कि मीम पार्टी के लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हैं, मैं उनको याद दिलाना चाह रहा हूं कि आज से 27 साल पहले यही टीएमसी ममता बनर्जी थी जिसने दमदम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के उम्मीदवार को एमपी बनाया। बंगाल में अगर बीजेपी आई तो उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी है। यही ममता बनर्जी ने वाजपेयी हुकूमत बीजेपी का साथ देकर रेलवे की मंत्री बन गई। फिर उसके बाद चुनाव आए विधानसभा के तो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, इलेक्शन हार गई, दोबारा बीजेपी में जाकर वहां पर केंद्र में माइंस और मिनरल के मिनिस्टर बन गई। और उस वक्त मंत्री बनी जब गुजरात की सड़कों पर मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा था। आज ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कहती है कि हम मुसलमानों से और मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ करेंगे। क्या ममता बनर्जी जानती है ज़किया जाफरी कौन थी? क्या ममता बनर्जी जानती है बिल्किस बानो कौन थी? आज अगर बंगाल में बीजेपी मजबूत है तो उसकी जिम्मेदार टीएमसी और ममता बनर्जी है, उसकी जिम्मेदार मीम पार्टी नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं आपसे कह रहे हैं कि यकीनन जितना नुकसान भारत के संविधान को और मुस्लिम अक़लियत को खास तौर से गरीबों को होता है बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, उतना नुकसान टीएमसी से भी हो रहा है। मैं बंगाल पहली मर्तबा नहीं आया हूं, कई मर्तबा आया हूं और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी आते रहूंगा। मगर मैं ये जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि जिस ब्लॉक में 50% से ज्यादा मुस्लिम अक़लियत रहती है वहां पर स्कूल नहीं है, वहां पर अस्पताल नहीं है। अगर अस्पताल है तो बेड नहीं है, बेड है तो डॉक्टर नहीं है। वहां पर जमीन के नीचे साफ जल उनको नहीं मिलता है, वहां पर किसानों को कोई मदद नहीं की जाती है। तो ये सब इसका ताल्लुक हमसे है। अगर आप इस बात को समझेंगे, इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इंसाफ को हासिल कर सकेंगे।
तीसरी बात याद रख लीजिए कि एसआईआर में बड़ी तादाद में बंगाल के लोग का अवाम का नाम काटा गया है। सबसे ज्यादा यहाँ पर मुसीबत आ रही है तो महिलाओं को आ रही है। मुस्लिम अक़लियत के नाम भी काटे गए, हमारे हिंदू भाइयों का भी नाम काटा गया। बताइए क्या ये ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि सरकार में आप है, आप पूरी कोशिश करते हैं कि हर एक का नाम एसआईआर में शामिल हो जाए। सरकार में आप है, मुख्यमंत्री आप है, सत्ता आपके पास है, गवर्नमेंट आपके पास है। अगर आप उन गरीब लोगों की मदद कर दे, उनका नाम दिलाने के लिए उनके लिए डॉक्यूमेंट बना कर देते, मगर ममता बनर्जी और टीएमसी को सिर्फ आपकी वोट से मोहब्बत है। आपके नाम अगर आज एसआईआर में कट रहे तो इसकी जिम्मेदारी टीएमसी पर भी आयद होती है। पांचवी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, बाबुल सुप्रियो ने 2019 में भड़काऊ भाषण दिया था, यहाँ पर दंगा हुआ। आज वो बाबुल सुप्रियो मीम पार्टी में है या टीएमसी पार्टी में है, ये आप जानते हैं कि वो टीएमसी पार्टी में है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी और ममता और मोदी में कोई फर्क नहीं, ये सही मानों में एक दूसरे के भाई बहन है जो बंगाल की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मुझे बताया गया कि आसनसोल में यहाँ पर ड्रग का कारोबार चलता है। अफसोस की बात यह है कि एक महिला मुख्यमंत्री है और यहाँ पर टीएमसी 15 साल से अगर कोई ड्रग का कारोबार कर रहा है तो जाहिर है टीएमसी की सरकार को मालूम, और टीएमसी की सरकार उसको खत्म करने के बजाय अपनी आंखें बंद करके बैठी है। नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, और पुलिस का काम यह है कि उनको पकड़कर ड्रग के कारोबार करने वालों को नारकोटिक्स और एनडीपीएस एक्ट लगाकर उनको जेल में डालने के बजाय उनको खुला छोड़ दिया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि हमारे इलेक्शन एजेंट पर कल उन पर हमला किया गया टीएमसी की तरफ से। मैं टीएमसी के लोगों से कह रहा हूं, याद रखो तुम्हारा जुल्म ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह तुम्हारा जुल्म खत्म होगा। तुम सबसे बड़ा जुल्म तो बंगाल में मुस्लिम अक़लियत से कर रहे हो। तुमने गरीबी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। मुस्लिम अक़लियत के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती, भारत के कोने कोने में वो जाकर अपना नौकरी करता है, कभी भारत से बाहर जाता है। बताओ क्या ये टीएमसी का राज है कि सिर्फ कोलकाता के अतराफ में ही आप डेवलपमेंट करवाएंगे और बंगाल के उन गरीब इलाकों में जहां पर दलित और मुसलमान रहते हैं वहां पर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करवाया जाता है। तो मेरी आप तमाम से एक हमदर्दाना अपील है कि 23 तारीख के दिन आप मीम पार्टी को वोट देकर अपनी लीडरशिप को कामयाब करिए। मैं आज दूसरी मर्तबा यहाँ पर आसनसोल को आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ कि हम आते रहेंगे, मीम पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप भी मीम पार्टी के मेंबर बनिए। आइए, इसकी जिम्मेदारी आपको निभाना है। याद रखिए, जब तक आप नेता नहीं बनेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। टीएमसी और बीजेपी नहीं चाहती कि मुस्लिम माइनॉरिटीज को उनकी सियासी लीडरशिप बन जाए। आप नेता बनिए, अपने मुकद्दर के फैसले करिए, अपने हुकूक के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए आपको आगे बढ़कर मीम पार्टी को मजबूत करना है। यही चंद गुजारिशात मैं आप तक कहने के लिए आया हूं। आप तमाम ये भी जानते हैं कि 1 साल पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया। उसमें करीब 3 लाख मुसलमानों के कास्ट सर्टिफिकेट थे। टीएमसी इस पर बात नहीं कर दी। जिन मुसलमानों का कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से, आज उनके बच्चों को तालीमी इदारों में यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट में नौकरी उनको नहीं मिल रही है। यही टीएमसी ने 26,000 टीचरों का तकर्रुर अपॉइंटमेंट किया, हाईकोर्ट ने उसको खत्म कर दिया क्योंकि टीएमसी ने रिश्वत लेकर उनका तकर्रुर किया था। बताइए उन बच्चों का, उन टीचरों का क्या हाल हो रहा है। बहरहाल हर तरीके से टीएमसी एक बोझ बन चुकी है बंगाल के गरीब आवाम पर, खास तौर से दलित पर और मुसलमानों पर। मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी धूप के बावजूद भी आप यहाँ पर आए। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।